राइट टू एजुकेशन आरटीआई फोरम बिहार और आस्था नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में पटना में कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार में समावेशी शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट का लोकार्पण किया गया। रिपोर्ट लॉन्च कार्यक्रम को 4 सत्रों में बांटा गया था, जिसमें कानून की जानकारी, रिपोर्ट की जानकारी, मेरी आवाज सुनो, कोशिश एक प्रयास और हर किसी को बोलने का अधिकार के तहत दिव्यांग बच्चों तथा उनके अभिभावक और इस रिपोर्ट के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता साथियों की उपस्थित रही। इसमें पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, मोतिहारी के अभिभावक और राइट टू एजुकेशन फोरम की जिला इकाई एवं संस्था से जुड़े प्रतिनिधियों भी उपस्थित रहे। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक रिपोर्ट है जो आस्था जो दिल्ली में काम करती है विकलांग बच्चों के साथ और उनके परिवारों के साथ, और आरटीआई फोरम बिहार 5 संस्थाओं ने मिलकर एक शोध किया था कि विकलांग बच्चों के शिक्षा का जो हक है, कोविड के दौरान जब सब कुछ बंद था और इतनी मुश्किलात आ रही थी परिवारों को, तो ये शिक्षा का हक कैसे पूर्ण किया जाए। तो इस शोध में करीब 210 बच्चे और उनके अभिभावकों से बात हुई है और गहराई से जानकारी हमें मिली है कि कहाँ कहाँ मुश्किलें आती हैं बच्चों को, विकलांग बच्चों को, और उनके परिवारों के साथ क्या हुआ उस वक्त। तो ये शोध इसमें कई आंकड़े हैं जो बताता है कि कई ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के कामकाज खत्म हो गया, घर में खाना नहीं था, बच्चे की पढ़ाई में मुश्किल आ गई। और कोविड से पहले क्या क्या मुश्किलात आती थी, जैसे ज़्यादातर बच्चों को स्कूल पहुंचने में ही मुश्किल आती है, पढ़ाई समझने में मुश्किल आती है, और स्कूल के अंदर और बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं, दुर्व्यवहार होता है, तो बच्चे थक जाते हैं या मायूस हो जाते हैं और फिर आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कई चुनौतियाँ बच्चों ने और अभिभावकों ने बताई हैं जो इस रिपोर्ट में हमने दर्शाया है। हमारी आशा है कि इसको लेकर हम आगे कुछ बदलाव ला पाए। मतलब किस तरीके से बदलाव? जैसे कि एक आप लोगों के पास तो एक सीमित संसाधन होगा, और सीमित संसाधन तो है जैसे सरकार के पास होती है, तो आपको क्या कुछ इस रिपोर्ट के जरिए उन लोगों की स्थिति को सरकार के सामने रखना चाहिए? सरकार के सामने स्थिति रखना तो एक चीज़ है, दूसरा है कि अभिभावकों के सामने रखना, और जो कि उनके सामने, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चे का सोचता है, पर जब उन्हें पता चलता है कि इतने और लोग हैं जिनको यही समस्या है, तो ताकत आती है। तो एक चीज़ है, हाँ, ज़रूर सरकार के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। इक्वली ज़रूरी है कि अभिभावकों के सामने ये आंकड़े रखे जाएं और उनको एक देखिए, फाइनली तो माता पिता ही अपने बच्चे के लिए अगुवाई कर सकते हैं, जो अगुवाई कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता जी। तो दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। रिसोर्सेज आ जाते हैं जी, और नहीं भी हो तो हमें कोई इसके लिए रिसोर्सेज नहीं चाहिए कि हम 10 अभिभावक से बात करें या कुछ लोगों को बैठाएं उनसे बात करें। इसके लिए ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है।